फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे स्वीटी वेस्ट फूड रसोई में। तो आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना देख के। वाकई में ये सब्ज़ी ऐसी है कि जब भी बनाती हूँ तो बस सबके मुंह में पानी आ जाता है। इसको स्नैक्स के रूप में, सब्जी के रूप में सभी बहुत पसंद करते हैं। महीने में कम से कम 2 बार तो मेरे घर में बनती ही बनती है। और अगर पसंद ज़्यादा ही आ जाए कुछ भी और सब्ज़ी खाने का, जब मतलब जो सब्ज़ी हम मार्केट में आ रही वो उनको खाने का मन ना करे, तो फिर यही रहता है कि अच्छा आज फिर से वही सब्ज़ी बना दो। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? चलिए बताइएगा मुझे कमेंट करके। शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो मैंने ले लिया है पौन कटोरी बेसन। तो आप कोई भी कप या कटोरी ले सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। मैं कटोरी से दिखाने की इसलिए कोशिश करती हूँ, हर किसी के घर में मेज़रमेंट वाले कप नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो उन चीज़ों से दिखाऊँ ताकि वो सब चीज़ें आपके पास हों। तो इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने नमक, हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, देख पा रहे होंगे जितना जितना लिया। जो चम्मच इसमें होती है ना हमारे मसालेदानी में, उसी से मैंने डाला है सब कुछ। अब जितना हमने बेसन लिया है उसका दुगना पानी डालेंगे। कुछ लोग 1.5 गुना डालते हैं। थोड़ी थोड़ी सी रेसिपी हर किसी की अलग होती है। आपके घर में हो सकता है आपकी दादी, नानी या आपकी मम्मी भी बनाती हो और आपने भी बनाई हो। भाई न्यू बिगनर्स के लिए बहुत कुछ बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी नई शुरुआत होती है। और चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को थोड़ा बहुत खाना पकाना आना ही चाहिए। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल बना लेंगे पतला सा। और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको पकाना है, पकाते वक्त वो भी पक जाएगा, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। तो डोंट वरी, आपका जो जी करे, जो मतलब जो भी तेल आप यूज़ करते हैं आप उसको उसमें डाल सकते हैं। चलिए एक मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल देंगे हमारा ये घोल। कढ़ाई को गर्म मत होने दीजिएगा, बस रखिएगा गैस पे, तुरंत इस घोल को डाल दीजिएगा और बस इसको फटाफट कंटिन्यूसली इसको चलाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने गरम कढ़ाई में डाला तो नीचे से चिपक जाएगा। चाहे आप कितनी भी नॉन स्टिक कढ़ाई हो, वो चिपकना शुरू होगा ना, फिर उसमें गांठें आ जाएंगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, बहुत जल्दी ये काम हो जाता है आपके। बहुत जल्दी ये जो इसमें हम बैटर में डाला, ये डो फॉर्म में आ जाता है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये देखिए इसने अपनी तली छोड़ना, मतलब कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इट मीन्स हमारा बैटर रेडी हो गया, बैटर डो फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक थाली को रेडी कर लेते हैं। मेरे पास डिस्क भी है, सब कुछ है, बट फिर वही बात है कि हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे जो हमारे सभी के पास में घरों में होती है। हालांकि आजकल सभी लोग कुछ हर नई चीज़ को यूज़ करना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा घर तो हमारी रसोई ही होती है। तो नए नए टूल्स तो लेना बनता ही है। बट मुझे, मेरे पास चाहे कितने भी हो ना, पर मुझे पता नहीं क्यों लोहे की कढ़ाई से इतना प्यार है, हद से ज़्यादा। कुछ चीज़ों में ही मैं नॉन स्टिक का यूज़ करती हूँ। तो चलिए हमने ग्रीस कर ली थी थाली को, थाली में हम बैटर पूरा डाल देंगे जो हमने पकाया है और उसको इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला की सहायता से। बस इतना ध्यान रखिएगा ज़रूर, क्योंकि हार्मफुल होती है नॉन स्टिक। जब भी आप नॉन स्टिक के बर्तन का यूज़ करें तो उसमें आप लकड़ी के स्पैचुला का या फिर सिलिकॉन वाले जो आते हैं उनका यूज़ करें। मोस्टली आप कोशिश करें कि लकड़ी के स्पैचुला का यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल एकदम प्रॉपर ठंडा होने देंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद में ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। यही एक काम है जिसको होने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस का काम करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद में तो फटाफट काम होते हैं। तो आप इस तरीके से शेप दे सकते हैं। आप चाहे डायमंड शेप दे दें, चाहे स्क्वायर में, चाहे रेक्टेंगल में, आपको जैसा मन करे वैसा शेप दीजिए। मैंने स्क्वायर शेप दिया है और बहुत अच्छे बने। देखिए किसी भी तरीके, देखिए हाथ से मैं उठा रही हूँ, वो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। अगर जब ठंडा हो जाएगा ना और नाप तोल आपकी एकदम बराबर होगी पानी की और बेसन की, तो बहुत अच्छे से ये रेसिपी बन के तैयार होगी। आपको कोई झंझट नहीं लगेगी। आपको कहीं पे भी कुछ लगता है, डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हाजिर हूँ आपके लिए, बिल्कुल परफेक्ट आपको रेसिपी बनवा के ही मानूंगी। तो आप इसमें एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। तो देखिए पीसेस कट होके कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे यहाँ तो आधे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं कि भाई चाय बना दो, खाने हैं इनको ऐसे ही, चाहे फ्राई ना करना पड़े प्याज टमाटर के साथ में, वो ऐसे ही खा लेते हैं।
तो आप भी बनाइए, देखिएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, उनको पकड़ा दीजिए। पनीर नहीं, ये हेल्दी पनीर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी बात करते रहेंगे। मेरे घर पे मैंने जो है बाज़ार का दही यूज़ किया, क्योंकि घर वाला ख़त्म हो चुका था। तो 1 किलो वाला जो पैकेट आता है उसका आधा, यानी कि आधा किलो का पैकेट पूरा पड़ जाएगा इसमें। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच मैंने लिया गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच ली मैंने हल्दी पाउडर, और 1.5 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। देखिए लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आप खाना पसंद। मैंने थोड़ा सा तीखा किया था, ज़्यादा नहीं। और इसमें डालेंगे हम, बस इसको हम कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको फेंट देंगे। ये हो जाएगा हमारा ग्रेवी के लिए तैयार। ग्रेवी की तैयारी हो गई हमारी बढ़िया से। और देखिए अब हम निकाल लेते हैं थोड़े खड़े मसाले, जिनका हमें ग्रेवी के लिए तड़का देना है। तो 1 बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी जावित्री, 2 तेज पत्ते जो कि मेरे घर के लगे हुए किचन गार्डन के हैं, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी हींग लेंगे और 2 साबुत लाल मिर्च लेंगे। पूरा सामान आपके सामने है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भी वो सामग्री लिखी होती है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ पूरा आपको बताने की। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना सारा सामान निकाल लिया है। तैयारी पूरी रखिए, जो सामान फैला है उसको हटा दीजिए, ताकि आपको रेसिपी बनाने में आसानी हो। जब फैला होता है ना तो फिर किचन बहुत मैसी लगता है। ध्यान रखिए, किचन जितना क्लीन होगा आपको काम करने में उतनी ही आसानी होगी। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। पैन ले लिया है हमने, डाल देंगे तेल। तेल ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच डाला है मैंने केवल। और इसमें डाल देंगे हमारा तड़के वाला मसाला। जैसे ही तेल गरम होता है, धुआंधार तेल गरम नहीं करना, नहीं तो जाते ही हमारे मसाले सारे जल जाएंगे। हमें उतना तेल गरम करना है जिसमें डालते ही जीरा चटकने लगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा, हमारे खड़े गरम मसाले भुन जाएंगे, उसमें हम डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे हैं 2 बड़े प्याज। तो देखिए ये प्याज को हम फटाफट से भून लेंगे। वही चीज़, अगर आपको प्याज जल्दी पकाना है तो इसमें ऐड कर दीजिए नमक, जितना कि आपको अपनी सब्जी में डालना है। तो मैंने 1 छोटी चम्मच भर के इसमें नमक डाला है, क्योंकि दही थोड़ा सा हल्का सा खट्टा था। मार्केट का था, घर वाला हम बिल्कुल सही तरीके से रखते हैं। मार्केट का तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है खट्टा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का सा एकदम माइनर था। तो अब हम इसको भून लेंगे। नमक डालते ही प्याज जल्दी पानी छोड़ता है, फटाफट से भुन के रेडी हो जाता। देख सकते हैं हल्का पिंक कलर आ गया। अब हम डाल देंगे हमारे दही वाली, जो हमने ग्रेवी के लिए तैयार करके रखा मसालेदार दही, उसको डाल देंगे। सारा निकाल लेंगे हाथों से या चम्मच की सहायता से। मैं तो ज़्यादातर हाथों का यूज़ करती हूँ। हाथ एकदम क्लीन करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो हाथों से ही करने पड़ते हैं किचन में, और वो होते भी बहुत अच्छे से हैं। अब यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली चलाना है इसको, बिल्कुल भी रुकना नहीं। अगर आप रुक गए तो दही फट जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि इस दही को छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यूसली चलाना है और लो मीडियम पे ही पकाना है। दही को हाई पे एकदम नहीं करना है। जब इसमें बॉयल आ जाए एक, तब हम हाई कर सकते हैं फ्लेम को, आराम से हो जाएगी। देखिए चलाते चलाते सारी रंगत इसमें आ गई है और ये बॉयल भी होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे, हम गैस को कर देंगे बंद। यानी कि बॉयल आने के बाद में केवल 4 मिनट के लिए पकाना है, 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद में हम गैस को कर देंगे बंद। गैस बंद करने के बाद में जो हमने बेसन की कतली बनाई है, इनको हम डाल देंगे और डालेंगे ऊपर से कसूरी मेथी। आपके पास धनिया है तो धनिया ज़रूर डालिए। वैसे बेसन में हींग, जीरा, अजवाइन और मेथी का, जो कसूरी मेथी होती है उसका अलग ही स्वाद होता है, तो ज़रूर डालिएगा। और देखिए हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दीजिए ना, तो जो भी इसमें फ्लेवर है वो हमारी जो बेसन की कतली उसमें हो जाएंगे। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।